नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं पत्रकार YMD चैनल को फॉलो और सब्सक्राइब करें, सबसे ज़्यादा शेयर करें। बाकी खबर हम अगले पेज में दिखाएंगे। आज विधानसभा फलोदी में एक मुस्लिम महासभा रखी गई, जिसमें युवाओं और बुजुर्गों ने बढ़ चढ़कर एकजुट एक मंच पर आए और मैं वहां पहुंचा, वीडियो कवरेज किया। उम्मीद हमेशा कांग्रेस से ही रही है, तो कांग्रेस को 100% वोट देने के बावजूद आज 60,000 से ऊपर मुस्लिम समुदाय के वोट है। फलोदी विधानसभा के अंदर मुस्लिम समुदाय के हमारा हक बन रहा था। पिछले 20 सालों से मुस्लिम समुदाय कांग्रेस पार्टी से दावेदारी कर रही है कि हमें मौका दिया जाए। उसके बावजूद यहां पर 2 प्रत्याशी पिछली बार उतारे, वो दोनों प्रत्याशी हारे, और अभी जो बाजार में जो सरगर्मियां चल रही हैं, उसी समुदाय से वापस एक प्रत्याशी और उतारा जा रहा है। यानी कि हमारे जो 60,000 वोट कांग्रेस पार्टी को नहीं दिख रहे हैं, और 10 से 20,000 की जहां से गिनती होती है शुरू, उस समाज से वापस प्रत्याशी को मौका दिया जाना कहां तक उचित है। इसी को लेकर आज जो हम किसी समाज विशेष का विरोध नहीं करते, ना हमारा किसी समाज विशेष से विरोध है, हम कांग्रेस पार्टी से ये सवाल कर रहे हैं कि 60,000 वोट जो जीत की तरफ हम पार्टी को जीत दिलाते हैं, एक हमारा वोट जहां पड़ा है उसकी जीत हुई है। आज 60,000 वोट की वैल्यू है, उसके बावजूद भी कांग्रेस पार्टी हमें सिर्फ वोट बैंक समझ के रख रही है। इसको लेकर हम सब लोग इकट्ठे हुए आज हमारे मन में क्यों रोष है, इसी बात को लेकर है कि इतना सारा वोट बैंक इतना बड़ा होने के बावजूद हम सिर्फ वोट बैंक बन के नहीं रह सकते। अगर कांग्रेस पार्टी कोई फैसला मुस्लिम समुदाय के खिलाफ लेती है, हमें टिकट नहीं देती है इस बार तो हमने पुरजोर तरीके से दावेदारी की है। हमारे 5 दावेदार जो सरपंच साहब ने जैसा कहा कि प्रबल दावेदारी जिन्होंने की है, पांचों के पांचों उम्मीदवारों ने पिछले 2 साल से घर छोड़ रखे हैं, जयपुर, दिल्ली और फलोदी के बीच में चक्कर रहे उनके। दावेदारी इतनी अच्छी होने के बावजूद हमारे दावेदारों को दरकिनार किया जाना, यानी पूरे मुस्लिम समुदाय को दरकिनार किया गया है कांग्रेस पार्टी के द्वारा। तो आप सभी बैठे हैं, सरपंच साहब ने अच्छी पहल की कि हम सब आज एक संदेश पर इकट्ठे हुए यहां इस पंडाल के अंदर। आप सभी सोचें कि हमारा राजनीतिक वजूद क्या है। इतना बड़ा समुदाय, 60,000 वोटर होने के बावजूद आज हमारा कांग्रेस पार्टी में क्या वजूद रहा है। पिछले चुनाव देख लीजिए, अभी के हालात देख लीजिए, मेरे कहने की जरूरत नहीं पड़ेगी। मैं यही कहना चाहता हूं, आप सभी के सामने हाथ जोड़ के मैं यही विनती करना चाहता हूं कि जहां रहो मुट्ठी बंद रहना, हमें एक रहना है, अपनी वोट की ताकत दिखानी है, अपना राजनीतिक वजूद दिखाना है कि हमारा राजनीतिक वजूद है। हम जीत सकते हैं, हम जिता सकते हैं, तो हम हरा भी सकते हैं। हम सभी को कहीं किसी के पीछे चंद गाड़ियों के किराए के एवज में, बिरयानी के एवज में, या जैसा कि सरपंच साहब ने कहा कि मिर्ची बेड़ों में बिकना मत। अगर समाज का वजूद बताना है आपको, तो अपना खुद का प्रत्याशी खड़ा करो, चाहे जैसे भी हो। इस बार अपने समाज का वजूद दिखाओ कि हमारे पास इतने वोटर हैं, हम इतने वोट लेके आए हैं, और दूसरी पार्टियां भी देखेगी आपके सामने कि मुस्लिम समुदाय का वोट बैंक वाकई में है। हम पिछले चुनाव में किसी के साथ चढ़े, कभी किसी को वोट दिया, कभी किसी को वोट दिया, आज तक हमारी गिनती हो ही नहीं पाई। हमारी वोटों की गिनती क्या होती है पता है?
दूसरे समाज का कोई प्रत्याशी जाता है किसी पार्टी से टिकट लेने के लिए तो हमारे वोट दिखाए जाते हैं 30,000, 35,000, 40,000, जबकि मेरे पास वोटों की पूरी गणित है, गिनती की हुई है मुस्लिम समुदाय की। किसी को कोई शक हो तो मेरे से लिस्ट ले लेना। इतना होने के बावजूद भी अगर हम लोग टुकड़ों में बंट जाएं, कभी किसी के साथ, कभी किसी के साथ, कभी किसी के साथ, तो फिर ना तो आप ये समझ लेना कि आने वाले भविष्य में आपका ना तो कभी कांग्रेस पार्टी से टिकट होगा, ना कभी आपका वजूद होगा। अगर आपको अपना वजूद बढ़ाना है तो आपको एक मुश्त रहना पड़ेगा। अगर नहीं रह सकते तो पहले ही बता देना कि नहीं, हम लोग नहीं रह सकते। और मैं आपसे हाथ जोड़ के विनती करता हूं कि समाज की जो एकता, ताकत जो राजनीतिक रूप से आपको सामाजिक रूप से बनानी है, उसको आप विखंडित मत होने दो। आपसी मन मुटाव जो आपके अंदर अंदर किसी के प्रति द्वेष है या कोई छोटी बड़ी कोई जो गलती माफी जो भी है, वो जाजम के पीछे जब अपन आए अंदर पंडाल के अंदर तो पीछे ही सारी छोड़ के आ जाना। जब इस समाज की जाजम पर आप आके बैठो तो सारे मन मुटाव खत्म कर दो। जो मैं की भावना है ना हमारे अंदर, उस मैं की भावना को खत्म कर दो। हम की भावना अपनाओ कि हम सब एक हैं और जहां हम जाएंगे, जहां रहेंगे, एक मुश्त रहेंगे, एक साथ रहेंगे। आप सभी ने मुझ नाचीज को जो समय देकर सुना, कोई शब्द मेरी तरफ से कोई आपको बुरा लगा हो, गलत निकल गया हो तो मैं उसके लिए माफी चाहता हूं। बस मेरे दिल में यही दर्द है। मैं पिछले 4 सालों से फलोदी विधानसभा के अंदर सबके बीच में आ रहा हूं, जा रहा हूं। मेरी एक ही मांग थी, ना तो मुझे एमएलए बनना था, मैं तो बड़ा बड़ा एमएलए हूं। मेरा काम कहीं नहीं रुकने वाला, आप सभी को पता है। जहां जहां समाज को जरूरत पड़ी मैं हमेशा हाजिर रहा। जहां कभी भी कौम को जरूरत पड़ी हमेशा हाजिर रहा, आगे भी हाजिर रहूंगा। बात एमएलए बनने की नहीं है। हमारे समाज के अंदर बहुत सारे बड़े लीडर हैं, हमें उनका मार्गदर्शन चाहिए और हम सबको उनके मार्गदर्शन के साथ में एक मुश्त होकर चलना है। हमारा राजनीतिक वजूद है ना, हमारा राजनीतिक वजूद तभी बढ़ेगा जब हम लोग सभी एक होकर बने रहेंगे। और जब तक एकता नहीं होगी तो आप और हम जो सपने देख रहे हैं विधायक बनने के, वो कभी सपना पूरा नहीं होगा। और जो मैं इतनी कोशिश कर रहा था, मेरी कोशिश यही थी, सिर्फ हंगामा खड़ा करना मेरा मकसद नहीं, सिर्फ हंगामा खड़ा करना मेरा मकसद नहीं। मेरी कोशिश है कि समाज की सूरत बदलनी चाहिए। मेरे सीने में न सही तेरे सीने में सही, मेरे सीने में न सही तेरे सीने में सही हो कहीं आग, वो आग लगनी चाहिए कि हम अपने समाज को एक रखेंगे, हम अपने समाज को एक रखेंगे, एक साथ रहेंगे, जहां रहेंगे एक रहेंगे। हमारा आपसी कोई मनमुटाव नहीं है, कोई किसी के साथ विरोध नहीं है। आज हमारा जो राजनीतिक वजूद होगा वो सब एकता की वजह से होगा। मेरा आप सभी लोग से यही हाथ जोड़ के विनती है कि एक रहो। और एक करने के लिए मैं इतनी भाग दौड़ कर रहा था, इतनी आपको साथ जितनी, और सरपंच साहब, हमीद खेतानी साहब, बहुत मैं तो धन्यवाद देता हूं कि इन्होंने आज पहल की है और हम सब लोग यहाँ बैठे। किसी सभी के पास मैं गया और हो सकता है कि कहीं मेरा मैसेज भी आया होगा कि हम सबको मीटिंग करनी चाहिए। पहले कहीं 2 महीने से बोल रहा हूं, समाज की मीटिंग करो, एक जाजम पे आओ, एक व्यक्ति बनाओ, सब लोग एक रहो। मगर आज जब हमें पता चला कि हकीकत में हमारी क्या स्थिति है, सब अब हम लोग जागे। अगर यही जागरूकता 2 महीने पहले होती तो कांग्रेस पार्टी चला के हमको यहाँ टिकट देती लाकर। हम लोग दिल्ली जयपुर नहीं दौड़ते भागते, हमारे अंदर एकता होनी चाहिए। पार्टियां टिकट देगी, लाके सामने चला के टिकट देगी कि आप टिकट लो, आप जिता सकते हो, आप जीत सकते हो, क्योंकि आपके समाज की ताकत देखी हमने, आपका राजनीतिक वजूद देखा है।
आपका राजनीतिक वोट बैंक देखा है, वो वोट बैंक दिखाने का समय आ गया है। अगर फलोदी विधानसभा से, कांग्रेस पार्टी से हमारे दावेदारों ने जो मजबूत दावेदारी की है, अगर उस मजबूत दावेदारी करने के बावजूद भी पार्टी टिकट नहीं देती है, तो सबको एक होकर, एक राय होकर एक नया संदेश देना है। हम सबको एक होकर, एक जो भी सब जितने मौजूद लोग आप बैठे हैं और भी समाज के लोग जो नहीं आए हैं, सभी एक होकर, एक राय होकर जो एक राय करोगे, मैं आप सबके साथ में हाजिर हूं। समाज का जहां पसीना गिरेगा आप सभी का, मैं अपना खून का एक एक कतरा बहा दूंगा आपके साथ। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। पूरी समाज भेड़ी होगी। समाज में मौली रहमतुल्लाह साहब, हाजी उमरदीन प्रधान साहब, महबूब खान सरपंच साहब जोड़, सलीम खान जी नागौरी और सिकंदर साहब भैया, और भी कोई दो चार हो, जितना भी आवेदन करया टिकट मांगियो और टिकट नहीं मिलियो, हमें मोरो मोरो भेड़ो होनो ये तो अपर हो, मतलब है कि इं पहुंचो में हो या 6 या 7 जितना भी है, अपर 60,000 वोट है। अगर टिकट कांग्रेस पार्टी नहीं दियो तो समाज अपो कोई भी डिसीजन ले हो और अपो जैसी जी के पार्टी में खड़ो करियो, चाहे मेघवाल समाज हो, चाहे बिश्नोई समाज हो, चाहे राजपूत समाज हो, और अपन एक होकर उस कैंडिडेट को निकालेंगे। इसमें सब साथ है। अस्सलाम वालेकुम जमात। सबसे मेरा निवेदन ये है कि समाज एक होती है तो सब कुछ कर सकती है, समाज एक नहीं होती है तो कुछ नहीं हो सकता है। जैसे अपने मुसलमानों ने 5 आवेदन किए या 10 आवेदन किए, जिसको भी मुसलमानों को टिकट मिले तो सब एक चीज होके एकता दिखानी है, सब चीज एक होके दिखानी है। ऐसे नहीं है किसी के साथ चले जाए, चाहे बीजेपी में चले जाए, चाहे कांग्रेस में चले जाए, ऐसे मत जाए। आप निवेदन करते हैं, सोचो, अब समझने की बात है। ऐसे नहीं है कि हम उसमें चले जाए, उसमें चले जाए, कोई पार्टी किसी को नहीं देती है। अपना समाज का सुधार करना है तो एकता दिखा के दिखाओ, और एकता चाहे कितने भी वोट आए, जिसको भी टिकट मिले, जिसके साथ रहेंगे। और जय हिंद, जय भारत। सब इकट्ठे हुए हैं, इसलिए पहले तो मैं युवाओं को कहता हूं, कोई ऐसा भाषण मत दो किसी जाति के विशेष से, किसको क्यों टिकट मिला क्यों नहीं मिला, हाईकमान ने जिसको दे दिया है उसने तय कर दिया, वो सही है। उसने आपने हाईकमान ने सही तय किया होगा, गलत तय किया होगा, वो जाने, उनका काम जाने। और रही अपनी समाज की बात, अपने समाज बैठ के मशवरा करेंगे। अभी तक लोग शायद पूरे तहसील गाये नहीं है, मेरे को पूरे नजर में नहीं दिख रहे हैं। बैठ के आज रख दो, कल रख दो या परसों रख दो, बैठ के तय करके इसका निर्णय लेना है कि किसको क्या करना है, इलेक्शन लड़ना है या किसको समर्थन देना है। अभी ऐसे जल्दबाजी मत करो, कोई जल्द, मेरा राय यही है कि जल्दबाजी में कोई फैसला मत करो, नहीं किसी जाति विशेष से खिलाफत करो। ब्राह्मण को क्यों मिला या बिश्नोई को क्यों मिला या मुसलमान को क्यों मिला, ये चीज तो मुसलमान समाज के लिए तो मैंने एक बार पहले तारीख रखी थी, मन लोग कोई कारण से तारीख नहीं बैठी, कोई बात नहीं, अभी हमीद भाई ने रख दी, ऐसी बात है। एक तो अपने भाइयों को ये कहना हो, जो भी कैंडिडेट आवे उसके पास में अपने आदमी मिलते हैं, तो जाति तो दूसरी भी यहाँ है ना, वो जाति क्यों नहीं जाती, अपने के पास ही वोट है क्या सारी। कोई बिश्नोई आ जाओ उसके साथ अपने लोग, चाहे वो कोई राजपूत आ जाए उसके साथ अपने लोग, तो इस जाति को बदनाम मत करो। बैठ के मशवरा करके आज अमित भाई ने इतने इकट्ठे करे, इनको मैं धन्यवाद देता हूं। फिर अपने कल रख दो तारीख या परसों रख दो, मेरी राय तो यही है। तो मौजूद आदमी को पूरे, कोई हर पंचायत को आदमी को 8-10 आदमी बुलाओ, पूरी पब्लिक को बुलाने की जरूरत नहीं है, उस बैठ के मशवरा करके कि अपनों क्या करना है। वैसे मैं आनु कह दूं मैं इलेक्शन लड़ जाऊंगा, ऐसे लड़ने से कुछ नहीं होगा। वोट 10,000 नहीं आए या किसी को समर्थन दे तो साथ में होकर दे, हमें तो राय यही है। और किसी के खिलाफत, किसी धर्म के खिलाफ कोई बात मत करो कि किसी को क्यों टिकट दिया, वो हाईकमान ने दे दिया, अपने हाथ में थोड़ी है। अपने लोगों में तो खुद में कमी है, एक टिकट मिलेगा तो मैं दूसरे कटाने वास्ते चला जाऊंगा। ये बात सोच मत रखो, बड़ी सोच रखो।
हमारी राय यही है कि सब इकट्ठे होकर वोट दो, जिसको भी देना है। और कोई लोग बीजेपी से जुड़ा हुआ देना है तो दे, उसकी कोई मना नहीं है। कोई निर्दलीय को देना तो दे, पर समाज बड़ी है, मुसलमान समाज, इसलिए एक बार राय करके ये निर्णय लेना है। मेरी तो राय यही है आपसे। धन्यवाद। वो बड़ा होया ई रो कारण हो है फड़ोदी विधानसभा क्षेत्र रो चुनाव आ गयो। अब चुनाव रो बिल्कुल अनकरीब आ चुकी है। कई लोग अफवाहों करे, कई सट्टा मार्केट बतावे, उनमें अपन निर्भर नहीं रहनो। अपोरी समाज रा लगभग 55,000 वोट है। कितना है? 55,000 वोट है। और उरे मैं अपने 5-7 जनो मजबूत एकदम टॉप री जवाबदारी करी, मगर हाली तक कोई अपोरी समाज रे हितरे में टिकट नहीं आ रहे हो। क्यों नहीं आ रहे हो? वो मोटी कमजोरी अपनी लारले चुनाव रे मैं बीकानेर था होने हुए तो एक के नहीं दूसरे टिकट दे दियो, तो वो थी हाँ उलटकार पीदी कल्ले नो पसो टिकट रिपीट करियो। तो आज को पूरी ताकत है इंशाल्लाह। हाली तो दियो ही कोनी ने, खाली हट्टा मार्केट बता रही है कि टिकट हो गयो। और पत्रकार महोदय हमें सवाल करियो कि 5 कैंडिडेट है वो आपके साथ है, वो मरते दम तक हमारे साथ है। हम जो कहेंगे इंशाल्लाह उसमें वो एक पल भी दूर नहीं हटेंगे हमसे। 500 के 500 कैंडिडेट से मशवरा लेकर ही हमने ये कदम उठाया है और आगे भी इंशाल्लाह उठाते रहेंगे। और मैं खास तौर से हमीद घेतानी को धन्यवाद देता हूं कि एकदम में एक फोन पे इतनी संख्या में भीड़ इकट्ठी कर ली। इंशाल्लाह अभी तक 4 दिन बाकी है। अगर मुस्लिम समुदाय को टिकट नहीं मिला तो हम सब एक होंगे और हमारा टिकट जीतेंगे, इंशाल्लाह जीत के बताएंगे। पिछली बार की तरह नहीं करेंगे। पिछली बार हमने आधे वोट कुम सिंह को दिए थे, आधे दिए थे महेश व्यास को, तब जाके हमारे से बीजेपी जीत गई। ऐसा नहीं करेंगे। हम जिसके ऊपर हाथ रखेंगे इंशाल्लाह उनको विजय घोषित करा के रहेंगे। धन्यवाद। जय हिंद, जय फलोदी। भाइयों बुजुर्गों, ये हमीद मेहनत कर आज भेड़ा करया है। ये भेड़ा करने नो कारण की है मुसलमान धन है जो एक 18 जोड़ा टिकट मंगने वाला 18 रे हाथे मुसलमान है, एक रे हाथे 18 जोड़ा रे हाथे, और कोई वैल्यूशन नहीं है। एकता करने वास्ते जो भी डिसीजन लेंगे साथ में मिलकर लेंगे और एकता वास्ते ये वास्ते भेड़ा कराओ और काले बिले और 2 दिनों मीटिंग रखियो। एकता हो जो कोई जाओ कोई न जीताओ ये वास्ते भेड़ा कराया के थोड़ा 8,000 वोटिंग है। पूरे उपराधी थोड़ा टिकट नहीं मिल रहे हो, 15,000 आलन मिल रहे हो, 10,000 आलन टिकट मिल रहे हो, 60,000 वोटिंग है फिर भी थोड़ा टिकट नहीं मिल रहे हो। एकता करने कारण की है कि एक हो अपन लड़ियो जिके जीता होने लगे आने वाली समय में ठापे जाके ये टिकट के जाना चाहिए। धन्यवाद। हमारे युवा साथियों और कई नौजवानों से मेरा आग्रह है कि अपना भाईचारा कायम रखें और जो कोई अनर्गल बातें है तो फेसबुक या मैसेंजर जो भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है उस पर फालतू की बहस ना करें और शांति कायम रखें। और आने वाला वक्त बताएगा कि कौन जीतेगा कौन हारेगा। भाईचारा अपना कायम रखना है। क्या तो टिकट कोई और चरचरा रही कौन टिकट कहना जातो रहे है। भाइयों बुजुर्गों युवाओं है पूरी आज भेड़ा हुए जो बाद में कब्जे राखियो जात बात बनी है। ये तो ताड़े बाजार बिखर गया तो कोई बात पल्ले नहीं पड़े। और नहीं अपोरी ये फड़ोदी में अपोरी पही बरी बेलू को है। अपो ये तो बई रैली में कोई कह दे के फलाने हाथे जा अद्धा हिंदी उड़ा जावे अद्धा हिंदी उड़ा जावे डिप्टी ऊंचे करोड़ की मतलब हुए भला। हैंग एकता रखो, मजबूत रखो। मुसलमान भाइयों ये में विरोध है मत करो के भाई ओ उड़ा सड़ गयो अपो उड़ा सड़ जाओ अपन आ एक खासियत मोटी है। कल मेरा भाइयों हैंग मजबूत रहो तो इज्जत रहे और हैंग मजबूत नहीं रहा डिप्टी ऊंचे कारण दिखा पही बरी बेलू को रहे। आज यहाँ पर फड़ोदी में की है बताओ अपनो बहनो ठइयो को है किथे। तो भाई देखो हैंगे मुसलमान एक रो विरोध कहिए मत करो नो एड़े चीजों में एक रो ठीक। धन्यवाद। पूरे समाज को लेकर चलना है।
सतीश कौम को लेकर चलना है, उस आदमी को टिकट देना चाहिए। और समाज तो एकता हुई है, जो टिकट जिसको मिल रहा है उसके खिलाफ हो रही है कि हमारे जो दावेदार है उनको टिकट क्यों नहीं मिला। 60,000 वोटिंग होते हुए भी और 12,000 वाले वोटिंग वाले को टिकट दे दिया जाता है, हर बार दे दिया जाता है। हमारे साथ में दोहरा व्यवहार हो रहा है पार्टी के हिसाब से, कांग्रेस के हिसाब से। हमें हल्के में लिया जाता है, हर बार हल्के में लिया जाता है।